बताओगे? मैं तुम्हारा नाम भूल गई हूँ। आयुष। ओके, आयुष त्रिशा सूर्या रेडी, ठीक है ना? ठीक है जी, तो हमने कल क्या कर लिया था? हम क्या पढ़ रहे थे? जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे ना पीरियोडिक टेबल में। यही था ना टॉपिक, नहीं था? क्या टॉपिक था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद एक जनरल ट्रेंड नहीं पढ़ रहे थे? जनरल ट्रेंड इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज करा था। तो जनरल ट्रेंड में सबसे पहले क्या करा? जनरल ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले क्या बताया मैंने? जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। सबसे पहले क्या देखा था हमने? वैलेंसी, याद आ रहा है? वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी क्या होता है? जल्दी बोलो। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनाता है आपका एटम, या फिर इलेक्ट्रॉन कितने गेन करता है या लूज करता है ना? सेकंड पॉइंट क्या था? एटॉमिक रेडियस या रेडियस के बारे में पढ़ लिया था। क्या होती है एटॉमिक रेडियस? से क्या कहा था? जो एटम की रेडियस है, एटम इतना छोटा होता है, उससे पहले बताया था कि एटम के न्यूक्लियस से लेके उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन तक का जो भी डिस्टेंस होता है वो आपका एटॉमिक रेडियस होता है। एटम के न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस से बताया था। फिर कहा जो आपका एटम है वो स्फेरिकल होता है, पहली चीज। फिर कहा इसका साइज बहुत छोटा होता है। अगर साइज बहुत छोटा है तो निकालना डिफिकल्ट है। कितना साइज बताया था? जो एटम का साइज है 10⁻⁻12 मीटर। 1 मीटर का इतना पार्ट, तो इतना छोटा है। अगर इतना छोटा है तो इसको निकालना डिफिकल्ट है। और कहा कि जो एटम है आपका आइसोलेटेड स्टेट में भी नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो इसको निकालेंगे भी कैसे? फिर हमने कुछ अलग तरह की रेडियस पढ़ी थी, कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस। क्लियर है? ऐसे कुछ याद आ रहा है? वंडरवॉल रेडियस क्या होता है? डराइव तो कर लेंगे ना कि दो स्टेबल कंपाउंड के बीच में अगर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोई पर्टिकुलर बॉन्ड नहीं बनता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं वंडरवॉल बॉन्ड लेंथ। वंडरवॉल बॉन्ड लेंथ का जो आधा पार्ट है उसे क्या कहते हैं? वंडरवॉल रेडियस। ऐसा कुछ करा था। आज करने वाले हम एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स। क्या करने वाले हैं? या साइज। सेकंड वन हो गया एटॉमिक रेडियस, थर्ड है साइज। पीरियोडिक टेबल में आप क्या पढ़ने वाले हैं? साइज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? साइज। तो साइज की बात करते हैं। आपने क्या देखा है? साइज का जो ट्रेंड है, साइज हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको। पहला पार्ट है हमारा अलोंग द पीरियड। कहाँ है? अलोंग द पीरियड। फिर है आपका डाउन द ग्रुप। फर्स्ट में बात करूंगी अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है? अलोंग द पीरियड साइज पर आपका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखेंगे यहाँ का लिथियम आता है, पीरियड यही है ना? टोटल कितने पीरियड होते हैं? टोटल 7 पीरियड होते हैं ना? एक 6 बोल रहा है, एक 7 तो कोई नहीं बोल रहा है, 8 बोल रहा है। पीरियड नंबर कौन सा? पीरियड यही तो है। पीरियड नंबर 2 है वो। पीरियड नंबर 1 में कौन आता है? हाइड्रोजन आता है। तो यहाँ मैं लिथियम की बात कर रही हूँ। लिथियम के साथ कौन आता है? बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इनमें साइज की बात करेंगे। अलोंग द पीरियड साइज में क्या क्या फर्क पड़ रहा है? वैसे तो ये चीज आप पढ़ भी चुके होंगे, है ना? स्कूल में तो वैसे पढ़ ही चुके
हैं सारा सिलेबस। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो लिथियम है, लिथियम का पहले मुझे ये बताओ इलेक्ट्रॉन कितने, एटॉमिक नंबर ही बता दो पहले। चलो 3 यहाँ पे, वहां पे इलेक्ट्रॉन बता दो 3, प्रोटॉन यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 3 सॉरी 4 ये है ना। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके 5 5 ये भी है। एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6। एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7। एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ पे 9 9 9 10 10 10। यहाँ से कुछ समझ आ रहा है? अभी तक तो नहीं आया है ना। हम साइज के ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो साइज के ट्रेंड में क्या हो रहा है देखो। अगर मैं यहाँ ध्यान से लिखूंगी कुछ अलोंग द पीरियड लिखूं मैं, अलोंग द पीरियड, पीरियड वाला साइन बन गया। अलोंग द पीरियड आपका क्या बढ़ रहा है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, हो रहा है। एटॉमिक नंबर के साथ साथ क्या बढ़ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने से प्रोटॉन क्या होता है, कहाँ होता है प्रोटॉन? न्यूक्लियस में। कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। तो मैं ये कह दूं कि जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है, क्या है? न्यूक्लियर चार्ज में बढ़ गया, न्यूक्लियस के प्रोटॉन बढ़ गए, उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। पहले सुनना फिर इंटरप्ट बाद में करना, है ना। आपका माइंड जहाँ चलेगा अच्छा चलेगा, ठीक है। पर एक बार सुन लेना पूरा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया प्रोटॉन के बढ़ने से। प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, खींचेंगे तो साइज को छोटा करेंगे, कुछ ऐसा। तो न्यूक्लियस बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। किसके बीच में? किसके बीच में? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में बढ़ा, बढ़ गया। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बीच में? पॉजिटिव चार्ज जो कहाँ पे आपका? न्यूक्लियस में, ठीक है। न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो साइज घटा है, साइज डिक्रीज नहीं हुआ क्या? हुआ, हुआ। देखो इसका मतलब है क्या है कि आपका अगर लिथियम है, ठीक है। मैं यहाँ फ्लोरीन पे आ रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ? फ्लोरीन पे। फ्लोरीन को अगर मैं ध्यान से देखूंगी, इसका एटॉमिक नंबर है 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है बताओ? यही है ना। तो मैं इसको फिल कैसे करूँ? अगर फ्लोरीन है डेफिनेटली, अगर ये एटम है, एटम में न्यूक्लियस भी होता है, होता है। एटम है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है इसके? न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन है इसके अंदर, प्रोटॉन है इसके अंदर। उसके बाद कौन सी शेल है? 1s। कौन सी है? 1s। तो ये थी 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और 2s में इकट्ठे लिख रही हूँ उसको, 2s और 2p। ये पीरियड नंबर 2 है पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 2 2 पीरियड नंबर 2 है। पीरियड नंबर 2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। ये पीरियड नंबर ये है 1s। फिर मैंने लिखा ये सेकंड पीरियड, n की वैल्यू 2। इसमें क्या आ गया? 2s और 2p आ गया। आया? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, एक हम लिथियम की बात करते हैं। यहाँ लिथियम है, मैं इसको उठा के लेके यहाँ चलती हूँ। तुम्हें सारा ड्रॉ करना है साथ के साथ। अगर मेरे पास स्पेस नहीं है तो तुम नीचे लिखेंगे लिथियम वाला पोर्शन, है। ये लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है। अब देखो लिथियम का न्यूक्लियस भी तो होगा, लिथियम में भी तो न्यूक्लियस है। उसके फर्स्ट में कौन है? 1s ऑर्बिटल। कौन है? 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? फिर 2s सेकंड पीरियड में। ये तो हमारा पीरियड नंबर 2 था ना, इसमें कौन आ रहा है? सिर्फ 2s है, 2p तो है नहीं, वेकेंट है, खाली है ना ये। अब देखो ध्यान से, आपको बताना है साइज। क्या बताना है? साइज। साइज बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है।
न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास है नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, साइज छोटा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस पॉजिटिव और नेगेटिव में जितना ज्यादा साइज छोटा। क्लियर है? पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं फ्लोरीन की बात करूँ न्यूक्लियस, तो यहाँ भी ये लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ही तो साइज बताएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम कह रहे हो कि मैम ये हमारा ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। अगर तुम साइज की बात करोगे, कहोगे यहाँ यहाँ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, तो साइज बता देगा ये? साइज तो ओवरऑल साइज है ना। साइज के लिए तो तुम्हें लास्ट इलेक्ट्रॉन तक इंटरेक्शन चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, लास्ट तक चाहिए ना, समझे? फोर्स लास्ट इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतना साइज छोटा होगा। ये बात मानते हो मेरी? मानते हो ना? तो वैसे ही यहाँ देखो, मैंने क्या कहा, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन में मैंने कहा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। कितना है? प्रोटॉन कितने हैं? 9। प्रोटॉन यहाँ 9 है, यहाँ प्रोटॉन कितने थे? 3 प्रोटॉन, यहाँ पे 9 प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन? 3, यहाँ पे 9 प्रोटॉन है। 9 प्रोटॉन की वजह से क्या बढ़ गया? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। क्या बढ़ गया? न्यूक्लियर चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। किसके बीच में? न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ने से साइज उतना बढ़ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो साइज क्या हो जाएगा? ये ट्रेंड होगा। तो लिथियम का साइज सबसे बड़ा पूरे पीरियड में। अलोंग द पीरियड आपका साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। समझ आया क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। प्रोटॉन बढ़ने से क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। किसके बीच में? न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन में। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा साइज डिक्रीज होगा। क्लियर है? पहले लिखवा दूं, लिखो along the period size of the element decreases. Size of the element decreases because along the period atomic number increases. यहाँ देख लो, जैसे मैंने लिखा शॉर्ट में लिख सकते हो, because along the period atomic number increases, electron increases, proton increases, number of proton increase, comma nuclear charge also increase. Nuclear charge also increase. लिखो when the nuclear charge increases, force of attraction between nucleus and last electron will also increase. Therefore size decrease. हो गया? अब ये वाली चीज नोट भी कर लो, फिर ये डायग्राम बना भी लो। लिथियम का और आपका क्या क्वेश्चन है वहां पे? फ्लोरीन का। अब देखो, क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ कि
मैम अगर इलेक्ट्रॉन, अगर प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन का नंबर भी तो बढ़ रहा है, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन अराइज हुआ है ना, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ा तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। तुम कहोगे मैम यहाँ पे 9 प्रोटॉन है ना फ्लोरीन में, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, 9 लोगों को खींच रहे हैं। प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज। 9 लोगों को खींच रहे हैं। वहां लिथियम के केस में क्या देखा, 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, 3 लोगों को खींच रहे हैं, तो इक्वल हो सकता है। तो क्यों इधर डिक्रीज हो रहा है? पर होता क्या है, होता ये प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन का भी बढ़ता है, पर जो प्रोटॉन की वजह से आपका, प्रोटॉन की वजह से जो भी इंक्रीज होता है वो मोर डोमिनेंट होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की वजह से ज्यादा डोमिनेंस आती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा डोमिनेंट है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज फिर बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। क्लियर? ठीक, कोई दिक्कत? यहां बनाओ स्टार, नियॉन के ऊपर बनाओ बहुत बड़ा स्टार, इतना बड़ा बना सकते हैं। नियॉन के केस में क्या हुआ होगा, आपको पता है नियॉन पहले से स्टेबल है, पता है। अगर मैं यहाँ नियॉन लिख रही हूँ, लेट्स सपोज ये आपका नियॉन है तो एटम ही ना, एटम को मैं लिखूंगी तो प्रोटॉन की फॉर्म में ही, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 8 में 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा ही होता है, 10 है ना, 1s2 2s2 2p6, ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप तो ये कह सकते हो मैम इसका साइज तो सबसे छोटा होना चाहिए, कह सकते हो ना कि इसका साइज तो सबसे छोटा होना चाहिए क्योंकि यहाँ प्रोटॉन ज्यादा है। तो क्या लिखोगे, यहाँ स्टार बना के लिखना, साइज मिनिमम होना चाहिए, फिर यहाँ क्रॉस भी लगा दोगे साथ में। प्रोटॉन 10 है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से साइज डिक्रीज होगा। वो चलना चाहिए था इसमें, नियॉन में भी चलना चाहिए था, पर क्या हुआ नियॉन के केस में वो देखते हैं। और साइज मिनिमम होना चाहिए। मैंने आपको बताया नियॉन है नोबल गैस, क्या बताया था, नोबल गैस ही अकेले तो रहती नहीं है, अकेले नहीं रहेगी। अगर नोबल गैस एक आपकी हीलियम यहाँ है, दूसरी यहाँ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हीलियम है या नियॉन यहाँ है, दूसरी, कोई बॉन्ड नहीं बने हैं इसमें, कोई बॉन्ड नहीं बने हैं, विदाउट एनी बॉन्ड, इसमें कोई अट्रैक्शन है एक तरह का, क्या है अट्रैक्शन है, तो अकेले नहीं मिलेंगे, क्या है अकेले नहीं मिलेंगे, तो साइज जो यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए था वो एक्चुअली में यहाँ से यहाँ हो जाएगा, समझे। वंडर वॉल रेडियस की वजह से आपके जितने भी नोबल गैसेस हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज ड्यू टू द वंडर वॉल फोर्सेस। पढ़ा था ना वंडर वॉल फोर्सेस, स्टेबल मॉलिक्यूल में बनता है, जैसे आपका ये हीलियम है, ये दूसरा हीलियम है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं बनता, कोई बॉन्ड नहीं है, बस ये पास में, इस वजह से इसका साइज बढ़ जाता है। इसके पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा साइज किसका है, नियॉन का, किसका, पीरियोडिक टेबल में नहीं, सॉरी पीरियड नंबर 2 में, पीरियड नंबर 2 की बात करें ना, पीरियड नंबर 2 में सबसे बड़ा साइज नियॉन का, सबसे छोटा होना चाहिए, उसके बाद सबसे बड़ा किसका है, लिथियम का, पीरियड नंबर 2 में सबसे छोटा साइज किसका है, फ्लोरीन का। क्लियर है, ऐसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। अब लिखो द साइज ऑफ द नियॉन इज लार्जेस्ट इन पीरियड नंबर 2, द साइज ऑफ द नियॉन इज लार्जेस्ट in the period number 2 because in the noble gases there are the force of attraction, there are the van der Waals force of attraction, there are the
presence of van der Waal force of attraction. बस full stop. Which increase the size. Clear? साइज वाला पोर्शन क्लियर हो गया. Along the period किसकी बात करें हम? Along the period. देखो जी, जैसे कि मैं कह रही हूँ आपका, ये आपका एक ग्राफ प्लॉट है. ग्राफ के अकॉर्डिंग ये आपका एटॉमिक नंबर है, ये साइज है. एटॉमिक नंबर यहाँ पे आपका क्या होता है? 0 होता है. 1 2 3 1 2 3 पे तो मैं जान गई सीधा 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक चलते हैं. ठीक है. यहाँ देखो लिथियम का साइज पता है सबसे बड़ा है. फिर बेरिलियम, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा हो गया, फिर नियॉन का सबसे बड़ा हो गया यहाँ पे. ठीक है. ये ग्राफ ये किसका लिखा है मैंने? पीरियड नंबर 2 का. अब मैं पीरियड नंबर 3 पे चलूंगी तो सेम ऐसा ही आ जाएगा. यहाँ है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर क्या आता है? सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. साइज कौन सा लिखो जरा? इससे नेक्स्ट वाली सीरीज के लिए क्लोरीन क्या कह रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा. पोटेशियम ही आएगा. पोटेशियम तो इसके नीचे आएगा. ये है तुम्हारा पीरियड नंबर 3. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. पोटेशियम तो यहाँ आता है ना, लीना लीना ने की. अगले में पीरियड नंबर 4 पे पोटेशियम आता है. यही चलेगा जैसे सेम ट्रेंड इसका चला वैसे इसका चलेगा साइज का. समझ आया ये? हाँ या ना? जल्दी बोलो. समझ आया अच्छे से? कुछ पूछना है फिर से? कुछ नहीं पूछना. सूर्य जल्दी बता दो. पूछना कुछ? इसकी में कुछ वैल्यूज भी है यहाँ पे पिकोमीटर में. 186 पिकोमीटर ये तुम्हारी है. 160 ये है तुम्हारा. 143 वैसे लर्न करने की जरूरत होती है तो तुम देख लो किस तरह से है. 117 104 दिस इज 99 और ये आपका सबसे बड़ा होगा. इसकी वैल्यू नहीं है मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू होगी. ठीक है. देख रहे हो ना, वैल्यू से भी पता चल रहा है क्यों ऐसा क्या हुआ है यहाँ पे. अलोंग द पीरियड जब हम चलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है. एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन बढ़ता है. प्रोटॉन बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है. किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में. फिर साइज डिक्रीज हो जाता है. डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा?
साइज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप साइज बात कर रहे हैं आप है ना। डाउन द ग्रुप का मतलब ऊपर से नीचे साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो पढ़ने वाले हैं। आपने पीरियड वाला चेक किया, साइज क्या होता है पीरियड में, डिक्रीज होता है। अब नीचे को क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा वो चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं सीधा एक चलो पहले लिख दो, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज एंड ऑल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। प्लस आपका, अगर आपको ध्यान हो, अगर डाउन द ग्रुप हम चलते हैं तो उसके साथ साथ आपका पीरियड नंबर भी बढ़ता है 1s2 पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पीरियड का। अगर मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करूं, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ था 1s1 में, पीरियड नंबर 2 में 2s1 में, पीरियड नंबर 3 कौन है सोडियम 3s1 4s1 5s1। साथ में क्या बढ़ रहा है, पीरियड नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। क्या बढ़ रहा है, पीरियड नंबर इंक्रीज हो रहा है। पीरियड नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ आपका डिस्टेंस भी बढ़ जाता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इंक्रीज। डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया किसके बीच में, न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज। ठीक है, लिख दिया आपने स्टेटमेंटल फॉर्म में। अब मैंने लिखवा दिया आपको, जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है वो देखते हैं, है ना, क्यों बढ़ता है वो चीज चेक करते हैं। देखो आपको लेट्स सपोज मैं ग्रुप नंबर 1 की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन आता है, लिथियम, हीनालिनाने की, रूबीना से फ्रेंचिन, ऐसा ही आता है। एटॉमिक नंबर जल्दी बताओ, 3 उसका, इसका 19। नोबल गैस कहाँ पे है 36 पे, कितना हो गया, यहाँ नोबल गैस कहाँ पे है 54 पे, तो 55। नोबल गैस कहाँ है 86 पे, 87। ठीक है, अब मैं चेक करती हूँ लिथियम के पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इसकी क्या है। ठीक है, 2s1 ये है। तो मैंने न्यूक्लियस बनाया, हर एक एलिमेंट है उसके पास डेफिनेटली न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी है, एटॉमिक नंबर 3 तो प्रोटॉन भी 3, इलेक्ट्रॉन भी 3। अब देखो ये तुम्हारा कौन सा ऑर्बिटल है 1s, कौन सा है, कितने इलेक्ट्रॉन है 1s में, फिर क्या आया 2s ऑर्बिटल, कौन सा आया 2s। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से यहाँ तक ही तो एटम का साइज है, यही तो आपका एटॉमिक साइज है? वैसे तो पूरा साइज नहीं, एटॉमिक रेडियस है, साइज इसका डबल हो जाएगा ना। ठीक है, फिर अगर मैं नीचे चलूंगी, लेट्स सपोज मैं पोटेशियम की बात करें, एटॉमिक नंबर बताओ 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2, काउंट कर ले 19 इलेक्ट्रॉन करना है, वो तो सोडियम की बात नहीं है ना, पोटेशियम पे आ गया। अगर मैं सोडियम पे आती तो 3s बनता, लेकिन 19 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 2 2 4, ठीक है ना, 10 11 12 18 4s1। यहाँ पे जो कह रहा है 3s1 आएगा, है ना। नीचे देखो तुम, लास्ट इलेक्ट्रॉन में शेल नंबर बढ़ रहा है, तो यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या है, आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे अंदर कौन है 1s ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, फिर क्या है 2s और 2p इकट्ठे लिख दूंगा, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर क्या है थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो जरा, पीरियड नंबर 3 ये भी है, ये भी है, कितने हैं 8 है ना, 6 इसमें 2 इसमें 8,
1 2 3 4 5 6 7 8, फिर क्या है 4s, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यही तो आपका एटॉमिक रेडियस बताएगा। तुम खुद ही देख के बताओ ये वाला ज्यादा है या ये वाला। पोटेशियम क्यों ऐसा है? जब हम अकॉर्डिंग टू डाउन द ग्रुप चलते हैं, जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं, एक सेकंड देखा है, जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं, मैंने कहा डेफिनेटली एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, बढ़ रहा है ना, देखिए 11 19, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ प्रोटॉन भी बढ़ता है। प्रोटॉन अगर बढ़ रहा है तो साइज तो घटना चाहिए था, पर यहाँ हो क्या रहा है, प्रोटॉन बढ़ा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, किसके बीच में, न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। साइज तो छोटा होना चाहिए था, पर इसके साथ साथ यहाँ पे शेल नंबर भी बढ़ा है। क्या बढ़ा है? शेल भी बढ़ा, शेल मतलब पीरियड नंबर। यहाँ पीरियड नंबर 2 है, 3 है, 4 है। पीरियड नंबर बढ़ने से साइज बहुत ज्यादा ही बढ़ गया, पीरियड नंबर बढ़ने से साइज ज्यादा बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया तो साइज इंक्रीज हो गया। क्लियर है? और मैंने वो स्टेटमेंट लिखा दिया आप लोगों को। जो ऑर्डर लिखा है वो समझ पा रहे हो आप कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। मैं वेट करवाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगी, ठीक है? पहले सुनिए, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। तो यहाँ देखा लिथियम से सीजियम की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि क्या बढ़ रहा है, शेल नंबर बढ़ने से न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है? इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, साइज इंक्रीज हो गया। यहाँ पे बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम तक भी वही चीज है। आपका ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली में भी वही है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड तक साइज बढ़ रहा है। फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फिर ऑक्सीजन फैमिली आपकी फ्लोरीन फैमिली है। पर यहाँ बोरॉन फैमिली एक्सेप्शनल है और आपके एनसीईआरटी में भी
यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? सूर्य कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? एटॉमिक साइज क्लियर है अच्छे से? मैंने क्या कहा, जब आप पीरियड में चलते हो, पीरियड में चलते चलते शेल नहीं बढ़ता, अगर आपको याद हो। शेल बढ़ता है या पीरियड ही बढ़ जाता है? पीरियड अगर सेकंड की मैं बात करूँ, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, उसमें पीरियड नंबर 2 ही है सारा। अगर पीरियड नंबर 2 ही है तो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रहा है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियर चार्ज के लिए। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। किसके बीच में? न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज घट गया। पर जैसे ही हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो उनका हो गया एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। मैंने भी मान लिया बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन भी बढ़ गया, ये भी मान लिया। प्रोटॉन बढ़ने से होना क्या चाहिए था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहिए था, पर उसके साथ साथ एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ शेल नंबर बढ़ गया। क्या बढ़ गया? शेल नंबर बढ़ने से क्या हो गया? या पीरियड नंबर बढ़ने से क्या हो गया? डिस्टेंस बढ़ गया। किसके बीच में? न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। डिस्टेंस जितना ज्यादा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। ये कम खींचेगा अंदर। अगर कम खींचेगा तो ऑब्वियसली साइज बढ़ ही जाएगा ना, ठीक है ना? यही चीज थी और ये ट्रेंड किए थे हमने। ग्रुप में देख लो, सारा ग्रुप नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक, पर 13 एक्सेप्शन है। साइज का एक्सेप्शन सिर्फ ग्रुप नंबर 13 में है। कहाँ है? ऐसा क्यों है देखते हैं। और तुम्हारे सिलेबस में ग्रुप नंबर 13 ही है सिलेबस में। मैं सोच रही थी पहले आपको डी ब्लॉक का साइज भी बता दूं, पर डी ब्लॉक का नेक्स्ट ईयर ही पढ़ेंगे। पढ़ना चाहते हो? हाँ ना, मतलब डी ब्लॉक का साइज अभी पढ़ना चाहोगे या नेक्स्ट ईयर? कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, पर ये बोरॉन वाला कर लेते हैं ना। देखो बोरॉन में क्या है, देखो बहुत ध्यान से। आपने शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा? शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। बोरॉन के साइज से पहले मैं आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में बताऊंगी। ये शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये होता क्या है? इट इज द रिपल्शन। ये एक तरह का रिपल्शन है। पहले समझ लो क्या कहना चाह रही हूँ मैं कहना चाह रही हूँ ये आपका न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस के 7 शेल्स होती है। अगर मैं बोरॉन वाली फैमिली की बात करूँ ना, अगर मैं बोरॉन को ही समझाना चाहूँ, ये बोरॉन है, ये एल्यूमिनियम है, ये गैलियम है। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p1 ऐसे लिख दूं मैं। आगे तो आपका नोबल गैस है ना 10। फिर यहाँ पे आपका कहाँ 18 पे आर्गन खत्म हो गया। 18 के बाद कहाँ से स्टार्ट करूँ? पीरियड नंबर 3 कंप्लीट हो गया, 4 से स्टार्ट करूँ। 4s2 आपको पता है ये सेम सीरीज में आ रहे हैं। 4s2 भी होगा, 4p1 भी होगा। 18 तो 20 और 21 बचे कितने? 10। तो 3d10 क्लियर है? इतना तो क्लियर है ना? ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये एल्यूमिनियम की, गैलियम की। पर गैलियम के केस में क्या हुआ है? गैलियम के केस में अंदर कुछ तो प्रोटॉन होंगे। अगर गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 होता है ना, 31 होता है ना, स्कैंडियम का 30, सॉरी जिंक का 30 है। 30 के बाद आता है आपका बोरॉन के साथ। देखो अपने पीरियोडिक टेबल में समझ पा रहे हो? देखो जिंक आपका पीरियड नंबर 4 पर एंड होता है। अरे क्या बोला मैंने? 4 पे जिंक कहाँ पे? जिंक पे आपका 3d सीरीज या जो भी 4th पीरियड एंड होता है डी ब्लॉक का, उसके आगे 31 आता है। 31 किसका है? गैलियम का। ठीक है, तो वही मैं दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ देखो ये है तुम्हारा 4s। अगर ये मैं गैलियम की बात करी, ऑब्वियसली इसमें प्रोटॉन कितने हैं जल्दी बताओ? 31। अगर एटॉमिक नंबर 31 है, प्रोटॉन कितने हैं? 31 है ना, 31। अब यहाँ पे डेफिनेटली 3d भी है। क्या है? d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है। ठीक है, फिर क्या है आपका 4p के इलेक्ट्रॉन। 4p में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर तुम्हें साइज बताना है गैलियम का, साइज तो तुम्हें होगा यहाँ से यहाँ तक का ओवरऑल साइज, यही है ना? ये गैलियम का साइज है। पर अब एक्चुअल में क्या है? चलो ये यहाँ तक हो गया क्लियर।
अब मैं एल्यूमिनियम का बनाऊं वैसे, एल्यूमिनियम को क्या बनाऊं, ये है एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस। अगर एल्यूमिनियम है ये तो एटॉमिक नंबर 13 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी 13, प्रोटॉन भी 13। ये चीज क्लियर है। यहाँ पे क्या है आपका 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर आपका 3p में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा ऐसा बनाते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ से यहाँ तक का इसका साइज होगा, यहाँ से यहाँ तक का इसका साइज होगा, पर इसका साइज छोटा कैसे हो गया, इसका साइज हुआ स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। किस वजह से, यहाँ देखो कितने प्रोटॉन का चार्ज बाहर जा रहा है, 13 इलेक्ट्रॉन का, कितने का, 13 प्रोटॉन का, वहां पे 31 का, कितने का जा रहा है। बीच में रोकने वाला कौन है इनको, 4s जैसा यहाँ था वहाँ s ये भी है, 3s यहाँ है, 4s वैसा ही है। जितना 3s के 2 इलेक्ट्रॉन रोकेंगे न्यूक्लियस के चार्ज को बाहर जाने के लिए, उतना ही यहाँ भी रोकेगा 4s। क्लियर है या ना। पर अब देखो, अब होता क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो आपका f ब्लॉक का सबसे कम होता है, फिर d का, फिर p का, फिर s का। स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है एक तरह का रिपल्शन। क्या होता है, रिपल्शन। किसके बीच, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन। ये क्या करता है, ये चीज करता है आपका। फॉर एग्जांपल देखो, अगर ये लाइट है ना, इसको न्यूक्लियस मान लो, क्या मान लो, अगर ये आपका न्यूक्लियस है, ये चार्ज जाना चाहता है बाहर। फॉर एग्जांपल ये आप तक आ रहा है, आप हो अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स, बाहर जाना चाहता है वॉल के बाहर, वॉल के बाहर। तो वॉल के बाहर तक ये लाइट अच्छे से जा पाएगी, तो शील्डिंग कौन कर रहा है, वॉल कर रही है ना। तो जो वॉल है वो किस चीज का काम कर रही है, शील्डिंग का। न्यूक्लियस के चार्ज को अपने आप ही रोक रही है। कौन रोक रहा है, न्यूक्लियस के चार्ज को वॉल रोक रही है। अगर न्यूक्लियस के चार्ज को पूरा रोक दिया तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेगा ही नहीं। सबसे ज्यादा कौन रोकता है, s का ऑर्बिटल, फिर p, फिर d, फिर f। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, ये 31 प्रोटॉन है, 31 प्रोटॉन का चार्ज बाहर जाना चाहता है। रोकने वाला कौन है, 3d। 3d है, इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है पुअर है। कैसा है, पुअर है। मतलब जितना ये 31 इलेक्ट्रॉन, 31 प्रोटॉन का चार्ज है वो डायरेक्ट बाहर जाएगा। ये रोकने वाला कौन है, 4s जो यहाँ रोक रहा है वो 3s वहां रोक रहा है, इक्वल है। तो इसका तो कोई शील्डिंग इफेक्ट सेम है ना, इसमें तो कुछ नहीं कहूंगी मैं, आ गया वो 3s है ना। बीच में बचा क्या, 3d। 3d का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो है कम, कम है। कम है तो शील्ड कम करेगा, न्यूक्लियस के चार्ज को सीधा बाहर जाएगा p तक, सीधा बाहर। यहाँ पे जो तुम्हें ये साइज दिख रहा है वो एक्चुअल में छोटा हो जाएगा। न्यूक्लियस का चार्ज लास्ट इलेक्ट्रॉन तक जितना ज्यादा पहुंचेगा उतना छोटा नहीं होगा, साइज होगा। न्यूक्लियस का चार्ज जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेगा बाहर वाले पे, उतना छोटा नहीं होगा, होगा। यहाँ पे कितने प्रोटॉन का चार्ज था, 31। कितना था, तो 31 प्रोटॉन बाहर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को खींचने, वहां कितने जा रहे हैं, सिर्फ 13। तो ज्यादा प्रोटॉन का चार्ज किस पे है, इस पे। बीच में रोकने वाले भी कम है, रोकने वाले भी कम है, रोकने वाले इलेक्ट्रॉन भी कम है। अगर ये ऐसा होता कि s का ही आ जाता तो इसका पूरा का पूरा प्रोटॉन का जो चार्ज है s वाले रोक देते तो ये बाहर तक नहीं जाता, बाहर तक चार्ज नहीं जाता, इसका नहीं जाता तो साइज इंक्रीज होता। पर इस केस में क्या हुआ, शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पुअर है। क्या है, पुअर है। शील्डिंग इफेक्ट अगर पुअर है तो न्यूक्लियस के चार्ज को रोक नहीं पाएगा, तो डायरेक्ट न्यूक्लियस का चार्ज लास्ट इलेक्ट्रॉन तक जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन तक जाएगा तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, हो गया। अब ये कल एक्सप्लेन करोगे आप खुद से, घर से एक्सप्लेन करके आना, ठीक है। हो जाएगा, काफी आज के लिए। तो साइंस का टाइम हो चुका है। इसके बाद करने वाले हम आपका जो आयंस के हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ठीक है। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी आएगा, फिर आपका आप डेली की डेली पढ़ो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये वाले टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आगे के लिए आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो +2 के 12th क्या, जब तुम 12th में पहुंचोगे ना, तुम्हें साइंस का ट्रेंड बताने लगूंगी। पहले मुझे तुम्हें या कोई भी टीचर है तुम्हें जनरल ट्रेंड बताएगा, तब तक जनरल
तब तो डी ब्लॉक पे आओगे। डी ब्लॉक में तो इतनी एक्सेप्शन है, इतने ज्यादा वेरिएशन है, ये बड़ा, ये छोटा, ये इसमें तो नॉर्मल है, इधर छोटा हो रहा है, इधर बढ़ रहा है, बीच में एक दो एक्सेप्शन है, वो देखने भी पड़ेंगे। और उसके लिए कोई ऐसा भी नहीं कहा है लर्न ही कर रहे हैं, लॉजिक भी है। अदरवाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी ऐसी है जिसमें एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं तो ऐसी हैं। अब कोई नहीं बताता तो नहीं बताता, हाँ ऐसा है तो है। गैलियम का साइज छोटा है तो छोटा है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, किस वजह से? आंसर भी लिख रही हूँ। डी ऑर्बिटल का क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। अगर तुम इतना भी लिखोगे एक नंबर मिल भी जाएगा, ठीक है। बाकी ये कल आप लोग करोगे।